ठीक है, शुरू करते हैं आज के चैप्टर जिसका नाम क्या है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा है कि नंबर आता है इस चैप्टर से। एक चीज और चेक कर लेता हूँ, एक चीज और चेक करता हूँ। ऑडियो आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, सब आ रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोनों तरीके से मार्क वाइज। ठीक है, दो चैप्टर है जो कि आपका, एक हो गया डिटर्मिनेंट, एक हो गया, लिखना कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, एक हो गया डिटर्मिनेंट और एक हो गया मैट्रिसेस। ठीक है, ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, इसमें गलती होता नहीं है, इसमें गलती होगा नहीं। वो जो बोला ना बीच का चैप्टर, सेट, फंक्शन, लिमिट, कंट्रीब्यूट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वो थोड़ा सा मतलब टाइम चाहिए करने के लिए। इसको खत्म करने के बाद हम लोग वहां जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में बच गया स्टैटिस्टिक। क्या बच गया? स्टैटिस्टिक। मैथ का सिलेबस ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन वही होता है कि आप लोग गलती बहुत करते हो। ठीक है, चलो। वैसे कम टाइम में 1 घंटे क्लास में करना पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे का क्लास में कभी खत्म नहीं होगा, इतना इतना बड़ा चीज है। हम लोग बाद में ना जब कॉलेज खुल जाएगा तब टाइम को 4, ये टाइम हो जाएगा। कॉलेज खुलने के बाद सकता है 7 बज जाए, वो मूड के ऊपर रहेगा पढ़ने का। ठीक है ना, अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही रखें बिकॉज क्योंकि अभी समर वेकेशन है, थोड़ा टाइम का ये। तो स्टार्ट करता हूँ डिटरमिनेंट। पहला, डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहला, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है, ये पहले पढ़ाऊंगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू दो तरीके से निकलता है, एक नंबर 1 एक्सपांशन मेथड, नंबर 2 सारा डायग्राम। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट का माइनर निकालना, डिटरमिनेंट का, ये नाम सुन के रोना आ रहा है इसको, नाम सुन के रोना आ रहा है। माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ के फिर से वैल्यू निकालना, और लास्ट में क्रैमर। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें कम से कम 8 से 10 क्लास लगेगा। अच्छे से करेंगे इसको, 5 क्लास भी खत्म कर सकते, लेकिन अपने को प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले समझना पड़ेगा, इससे पहले मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट आया समझ में? तेरे को मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ भाई, देख। पहला हो गया वैल्यू निकालना, पहला हो गया डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद उसका माइनर, कोफैक्टर, माइनर, कोफैक्टर, फिर प्रॉपर्टी, क्रैमर रूल, खत्म, पार हो गया। चल छोड़, हटा। पहले पढ़ाता हूँ मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट। क्या पढ़ते हैं? लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, सब किताब में दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ, जो काम को चीजें वो लिख पाऊंगा। मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अच्छा लिखो तो लिखो मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट, मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी लिख ले बाबू, लिख ले बाबू, बाबू ओए ओए, लिख मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब कहाँ, डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक बात सुना, ये है डिटरमिनेंट का मतलब, लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताओ कैसा लग रहा है, पढ़ के बताओ कैसा लग रहा है।
हटाओ, छोड़ो भाई, जाने दो, हटाओ। ठीक है, एक नंबर देखो, जैसे एक नंबर लिखा हूं मैं, एक नंबर है 683941 अरे हटाओ, 6938, ऐसे कुछ है ना, नंबर को सजा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है ना, नंबर को रो और कॉलम में सजाया जाता है, ऐसे नहीं सजाया जाता है। कैसे? रो और कॉलम में। रो कैसे होता है? ऐसे। रो होता है ऐसे, ये होता है रो। और ऐसे क्या होता है? कॉलम। देख 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 देख, सीख भाई, दोस्त सीख। ये है रो और ये क्या है? कॉलम। ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा हुआ सर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने से क्या दिक्कत होता है ना आदमी, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कभी कॉलेज में जब जाएंगे ना, तो कॉलेज में कभी मत फोन सारी दिखाइएगा, अरे मेरे को तो सब आता है, सीखना है, फिर भी वहां कुछ नया सीखना है। ठीक है, मत देख। यहाँ पे नंबर को ना रो और कॉलम में सजाया गया है, जैसे कि 6983451798। यहाँ पे कितना रो कितना कॉलम है, यहाँ देख बाबू बाबू, कितना रो है? रो कितना है? 2 रो है, रो 1 रो 2। कॉलम कितना है? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक है, फिर एक नंबर लो, 698497। कितना रो है, कितना कॉलम है? पक्का? पक्का? अब की बार ये आंसर देगा। ठीक है, देखिए 2 रो है, R1 R2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ठीक है, तो ठीक है, R1 R2 R1 R2 आगे। अच्छा एक मिनट और आगे बता देता हूँ। हाँ, अभी 6859731843 आंसर। ठीक है, अगर दोस्त ना दे पाए तो फिर ठीक है, 819634। अब कितना रो कितना कॉलम है? पक्का? कितना रो है? R1 R2 R3। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। अब बात को सुनिएगा, एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिसेस। क्या पढ़ने वाले? मैट्रिसेस। और एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले डिटरमिनेंट। क्या पढ़ने वाले? डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस में जितना चाहे उतना रो हो सकता है, जितना चाहे उतना कॉलम होता है। अगर नंबर रो और कॉलम में अरेंज हुआ है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। नंबर रो कॉलम में अरेंज हुआ क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिसेस। जैसे कि 6983, और मैट्रिसेस का डब्बा होता है ऐसे। कैसे बदलता है? ऐसे। यह है मैट्रिसेस। ठीक है, ये क्या है? मैट्रिसेस। 968341297 ये क्या है? मैट्रिसेस। ये क्या है? मैट्रिसेस। एक और नंबर लो, एक और नंबर 999826 ये क्या है? मैट्रिसेस। लेकिन ना स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस। जो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, तभी। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिसेस या फिर डिटरमिनेंट। जैसे कि ध्यान से, नंबर ऑफ रो अगर 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए? भाई क्या थोड़ा पक्का? तो अगर नंबर ऑफ कॉलम रो 3 है तो कॉलम भी 3। मतलब यहाँ पे 6875। ठीक है, यहाँ पे 96938412 पक्का? ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट नहीं है। मैट्रिसेस का डब्बा ऐसे बंद होता है। कैसे बंद होता है? ऐसे। इस कार्डिनल चक्कर पड़ेगा। डिटरमिनेंट का डब्बा होता है ऐसे ऐसे, ये ऐसे होता है
6 8 7 5। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? डिटरमिनेंट। कैसे मालूम चला? इसका डब्बा ऐसे है, इसका डब्बा ऐसे है। क्या हुआ? आया समझ में? डब्बा डब्बा डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट किसको? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ये 8 जो है 8, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसका नंबर ऑफ रो कितना है? नंबर ऑफ कॉलम। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको लिखो ऐसे। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है, 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 कुछ लिखना नहीं है अभी बस। ठीक है, तो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? मैट्रिक्स क्लियर है भाई? यहाँ तक बात क्लियर है क्या अंकल? क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? तो क्लियर तो ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऐसे। एक काम करता हूँ, खाली एक चीज सिखा देता हूँ, वो बाद में कि मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं सिखाऊंगा बाद में, पहले मीनिंग सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये 6 8, ये क्या है? स्क्वायर। और ये क्या हो गया? डिटरमिनेंट। फर्क समझा? मैट्रिक्स का डब्बा ऐसे होता है, डिटरमिनेंट का डब्बा। सवाल? क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? कैसे? खाली मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? नहीं है। क्यों? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। इसमें 3 रो है, इसमें R1 R2 2 रो है और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। दिक्कत हो देखने में, दिक्कत हो तो एक काम करना, देखने में दिक्कत वहां से आराम से। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट बनता है। अब ना एक छोटा सा चीज, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है? ठीक है, अभी मीनिंग पढ़ाया नहीं, मीनिंग पढ़ाऊंगा उसके बाद वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। जैसे ना, जैसे एक नंबर लेता हूं, ठीक है, 1534, तो इसका वैल्यू ऐसे निकलता है 4 1 जा 4 -15 -11। ठीक है, ये इस तरीके से वैल्यू निकलता है। ठीक है, 4 1 जा 4। अच्छा, मैं एक खाली करके बता देता हूँ, एक खाली करके बता देता हूँ, 2 4 तो करना करना नहीं है, करना इसके बाद है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। याद देखिए, याद देखिए, याद देखिए, 6 5 8 4, 6 5 8 4। तो यहाँ पे कैसे करूंगा? 6 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 5 इंटू 8। ट्वेंटी फोर। ठीक है, कुछ आया समझ में? कुछ आया? 6 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 8। ठीक है, एक मिनट, एक और नंबर लेता हूँ, 9 1 3 4। तो 9 4 दिया 30, 9 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3, 36 माइनस 3 33। ऐसे वैल्यू निकलता है। देख के समझ में आया क्या? इतना आ गया? अभी सुनो, अभी मैं आता हूँ वापस से। डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से मिला मेरे को? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 1 2 3 4। तो इसका वैल्यू कैसे निकलता है? 4 इंटू 1 माइनस 3 2 इंटू 3, तो 4 माइनस 6। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ये कहां से मिला न्यूमेरिकल वैल्यू? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जिसको मैं ऑब्टेन कर रहा हूं। कहां से ऑब्टेन कर रहा हूं? फ्रॉम, फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब
प्राप्त करना कहां से मिला, स्क्वायर मैट्रिक्स से। कोड आउट, आगे पढ़ते हैं। अब मैं एक छोटा सा चीज और दिखाता हूं, देखो समीकरण पढ़े हो, समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, इसको क्या बुलाते हैं, ये क्या है, समीकरण। क्या है ये, समीकरण। अच्छा कितना घात है इसके अंदर, कितना वेरिएबल्स है, इसको घात बताते हो ना, घात हिंदी में क्या बताते हो, घात, और इंग्लिश में कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, एक्स और, ठीक है, एक्स और वाई, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या है ये, वेरिएबल, ठीक है। और इसके साथ दिख रहा है, एक्स के साथ कुछ अलग दिख रहा है, एक्स के साथ क्या क्या, 2, 5, 3, 4, इसको बुलाते हैं कोएफिशिएंट। क्या बुलाते हैं इसको, कोएफिशिएंट। क्या बुलाते हैं, कोएफिशिएंट। कौन कौन सा, 2, 5, 2, 5, 3 और 4, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट। को डाउट है क्या, सारा भाई सारा नोट्स है, लिख मत लिख मत लिख मत लिख मत लिख मत, सब है बाबू, सब है। डाउट है क्या, डाउट है नहीं ना, एक मिनट फिर से। 5x प्लस 7y इक्वल टू 18, 9x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या क्या है, ओ यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख बाबू, यहाँ देख यहाँ देख, वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। कोएफिशिएंट क्या है, 5793, इसमें कुछ याद करने का नहीं है, इसमें कुछ अंग्रेजी हिंदी नहीं है भाई, आसानी है। यहाँ तक आया क्या, अगला सवाल। अच्छा ठीक है, ये देखो ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ऐसा होता है 2x प्लस, ये क्या है, ये क्या है, इसमें 3 घात है, इसमें कितना घात है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये क्या है, इसमें क्या है, 3 वेरिएबल, इसमें क्या है, एक्स वाई और जेड। अच्छा ऐसा भी होता है ना, खाली एक ही रहता है उसमें, 9x प्लस 84, ऐसा देखें, क्या है इसमें, कितना घात है, एक घात, क्या है, एक घात। फिर से देख लो एक बार, 7x इक्वल टू 8, ये क्या है, एक घात वाला, ये क्या हो गया, एक घात वाला। लेकिन 2x प्लस, ये कितना है, द्विघात, कितना है, एक्स और एक आता है, एक आता है ना जेड वाला, ये 3 घात, ये कितना घात है, 3 घात वाला। डाउट है, डाउट है, अभी सुनना, अभी इसको मैं लिख रहा हूँ, अभी एक नया चीज सिखाता हूँ, अभी एक नया चीज सिखाता हूँ, ठीक है। द्विघात से देखो, द्विघात वाले में, ठीक है, 2 वेरिएबल्स, वे घात हिंदी वर्ड है, अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। अभी देखो 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, 3x प्लस 8y इक्वल टू, इसको लिखते कैसे देखना, 2, 5, 3, ये क्या है, ये क्या है, कोएफिशिएंट, ये क्या है, कोएफिशिएंट, ये क्या है, वेरिएबल। इनटू ये करने से क्या आ रहा है, आया समझ में, कैसे लिखते हैं, आया। एक और लिखता हूं यहाँ पे, एक और लिखता हूं, कैसे करूं, 9, 3, 7, 2, ठीक है। और यहाँ पे एक्स और वाई, कितना जाएगा,
आया तो इजी है, भारी है कि इजी है? इजी है पक्का, हल्का फुल्का, सही में तो, मजाक नहीं। ठीक है, एक करो तो करो तो करो करो, एक बनाओ तो इसका, बनाओ एक जल्दी बनाओ, फिर मैं समझाता हूँ इसका। एक ये रखिए। हो गया, वाह वाह क्या बना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, चलो तो ठीक है, यहाँ पे 5 8 11 3 और एक्स वाई। ठीक है, अब सुना, इसको बुलाते हैं। अच्छा बताओ, एक्स और वाई का वैल्यू मालूम है क्या? एक्स और वाई का वैल्यू मेरे को पता है क्या? इसको बुलाते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू पता नहीं है, अगर पता होता तो क्या बोलते? नोन। पता होता तो नोन, पता होता तो इंग्लिश में क्या बुलाते? नोन। मगर मुझे नहीं पता है, मगर मुझे मुझे नहीं पता है, कहना सुनना, तो इसलिए अननोन है। क्या ये? अननोन वेरिएबल। क्या ये? एक्स और वाई क्या है? अननोन वेरिएबल। ये क्या है? कोफिशिएंट। ये क्या है? अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप इसको, और ये है, और एक नया चीज दिख रहा है, ये क्या है? ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास कहां से आया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहां से आया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स आया कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल से। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? ये कहां से आया? कोफिशिएंट ऑफ, इतना लंबा कहानी क्यों गाना पड़ा इसको समझाने के लिए। कहां से आया ये? कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल से, एनक्लोज बाय टू डंडी, एनक्लोज बाय टू बार। देखता नहीं, यहां दिखा कर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल। क्लियर है? तो कहां से आ रहा है? एनक्लोज बाय टू बार। अभी हम लोग, अच्छा ये जो इसका वैल्यू है वो निकलता कैसे है? इस प्रोसेस का नाम है डायगोनल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल एक्सपेंशन। जो मैं ये देखो 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 इधर 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 भाई, इधर देख भाई, इधर देख, ये जो मेथड यूज कर रहा हूँ ना, ये वाला मेथड, इसको बुलाते हैं डायगोनल एक्सपेंशन। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम है डायगोनल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल एक्सपेंशन टू टेल अपन गिवन अलजेब्रिक सिस्टम। ये लास्ट का कोई जरूरी नहीं। यहाँ तक क्लियर है क्या? पूरा पूरा क्लियर है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल एनक्लोज्ड बाय टू बार बाय द प्रोसेस ऑफ डायगोनल एक्सपेंशन। ठीक है, किताब ना, ये देखो किताब है ना, इसमें एक एक चीज का मतलब दिया हुआ है, तो ये वैसे आता नहीं एग्जाम में, थ्योरी नहीं पूछता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे निकलता है, ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है, इट इज प्रूफ, ये है तो ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता कैसे है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ, ठीक है हम लोग, अच्छा डिटरमिनेंट कितना प्रकार का होता है पहले ये देख लो। डिटरमिनेंट दो, दो नहीं कई प्रकार का हो सकता है। हम लोग अगर पढ़ेंगे फोर, देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं। ओके, ये देखो, ये यहाँ पे समझाने के लिए नोट्स में दूंगा, ये नोट्स डाल दूंगा मैं, तो यहाँ वहां से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स अननोन वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड टू बाय टू बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट में राइट में, इट इज लार्ज अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। पूरा दिक्कत नहीं, तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए समझाने के लिए, ठीक है ना, ये देखिए हो गया। ठीक है, कितना प्रकार का डिटरमिनेंट होता है, ठीक है, डिटरमिनेंट कितना प्रकार का होता है, देखो तीन प्रकार का होता है। डिटरमिनेंट ऑफ वन ऑर्डर जिसका एक रो एक कॉलम है, एक रो एक कॉलम है। सेकंड ऑर्डर जिसका दो रो दो कॉलम है। थर्ड ऑर्डर जिसका तीन रो तीन कॉलम है। देख लो, क्यों अभी नहीं पड़ेगा, R1 R2 कॉलम वन कॉलम टू, जिसका दो रो दो कॉलम है, जिसका तीन रो तीन कॉलम है, वो क्या है, थर्ड ऑर्डर। क्या है वो, थर्ड ऑर्डर। पुट आउट है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ वन ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, चार ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन पढ़ना यही तक है, पढ़ना यही तक है, ये भी नहीं, सिर्फ ये दो, एक ये एक ये। ठीक है, आगे आता हूँ और, ठीक है, A1, ये A1, ये वन वन क्या लिखा है, ये वन वन क्या लिखा है, वन वन क्या लिखा है, छोड़ो इसको, मैं नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा। ठीक है, पहले वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, पहले वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। एक चीज दिख रहा है यहाँ पे 6539, ठीक है, इसको बुलाते हैं क्या, R1 R2, रो वन रो टू, कॉलम वन कॉलम टू। ठीक है, कोई और पूछना है सवाल इसमें, नहीं, यही मारता हूँ। ठीक है, 6539, इसका वैल्यू निकलता कैसे, इसका वैल्यू यहाँ से दिखना, इसको यहां से दिखना, 6539 6539, इसको ऐसे दिखना। मैं यहां से निकाल रहा हूँ वैल्यू, किससे, R1 से। कहां से निकाल रहा हूँ, R1 से। तो 6, अच्छा हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, उस तरीके का नाम है डायगोनल एक्सपांशन। जो तरीका हम लोग इस्तेमाल करें उसका नाम क्या है, ऐसे देखना, ये देखो ऐसे ऐसे निकलता है वैल्यू, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या करूंगा, 6 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 3, कंफ्यूज मत होना भाई, कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से ऐसे ले रहा हूं मैं। 6 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 3, 6 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 3। ये माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस क्यों आ रहा है बता देता हूँ। ये ऐसा होता है कि सेकंड दो ऑर्डर वाला, पहला हो गया प्लस, दूसरा हो गया माइनस फिर प्लस, तो ये माइनस इसकी वजह से आ रहा है, माइनस इसकी वजह से। ये इसका एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है। अगर ये थर्ड ऑर्डर होता, अगर ये थर्ड ऑर्डर होता, तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहला प्लस है उसके बाद तो माइनस है ना, प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत है, याद हो गया, याद हो गया। तो माइनस क्यों आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है। ठीक है, एक देता हूं नंबर और, 1534 1534 कैसे करो, 1 इंटू 4 1 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3, तो 4 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस 11 माइनस कोड आउट
एक काम करो, काम कैसे आएगा ये? आएगा आएगा आएगा। फटाफट निकालिए जल्दी से, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट लिखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू मत लिखिए, पढ़ाई निकालना स्टार्ट कीजिए फटाफट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट फटाफट। कैसे करना है? 7 इंटू, साइन का भी ध्यान दे रहे हैं। हो गया? बढ़े आगे, बढ़े। 5 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 8 इक्वल टू 10 - 8 इक्वल टू। अच्छा एक बात बोलूं, देख के लिख रहा है, नहीं देख नहीं पा रहा है। ट्राई 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 करो जल्दी। मैं कुछ गलती किया हूँ क्या? मैं कुछ गलती किया हूँ क्या? हाँ किया हूँ ना। 0 इंटू 8 क्या होता है? क्या कर रहे हो? होगा ना, 0 से 2 मल्टीप्लाई हो क्या होगा? 0 आएगा ना। माइनस, इसको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, ये कितना होता है? और ये नहीं आ रहा है क्या? प्लस माइनस सिखाना होगा। ठीक है, एक और है, एक और, एक और कीजिए फटाफट फटाफट। से परफेक्ट।
एनर्जी खरीद नहीं पा रहा है, सब एनर्जी खत्म है। ठीक है, अभी ना मैं एक नया चीज दिखाता हूँ। ठीक है, ये इतिहास में पहली बार है, इस कोचिंग में फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या लेके आ गए आप? जय जय जी। ठीक है, 15। ठीक है, अब मैं नया चीज दिखाता हूँ, पहले निकाल लो, एक बार निकाल लो। इसका वैल्यू हम लोग चार तरीके से निकालते हैं, चार तरीके से। जो जो भी तरीका बता रहा हूँ ना, उसका नाम है एक्सपांशन मेथड। क्या बोला था इसको? ये चार तरीके से निकाल सकते हैं। चार तरीके से कैसे? चार तरीके से कैसे? मैं ना इसका वैल्यू R1 से निकाल सकता हूँ। किससे निकाल सकता हूँ? R1 से। इसका वैल्यू R2 से। इसका वैल्यू कॉलम वन से, इसका वैल्यू R1 से, R2 से, कॉलम वन से, और R1 से, R2 से, कॉलम वन से, और खत्म। आगे कैसे? क्या है क्वेश्चन? क्या है? 1539। अच्छा, इसका साइन कुछ बुरा था क्या? प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक मिनट, इसका मैं चार जगह से निकाल सकता हूँ। अभी जो निकाल रहे हो किससे निकाल रहे? R1 से। अभी जो निकाल रहे, अभी मैं जैसे कि मैं R1 से निकाल रहा हूँ, R1 लीड कर रहा है इसको, तो 1 इंटू 9 -5 इंटू 3, 1 इंटू 5। अच्छा, ये पूरा क्लियर है ना? अभी जो बता दिया क्लियर है ना? 1 इंटू, गलती कर रहा है भाई तू, तेरे को ना टेबल आ रहा, कैसे करेगा पास भाई? टेबल नहीं आता तेरे को? 10 तक तो आना चाहिए। मेरे को भी 17-18 का पढ़ा नहीं आता है, लेकिन 1 से 10 तक तो आना चाहिए। 30 का पढ़ा आता है, क्या करेगा? 1 से 10 तो आना चाहिए। तू ऐसे करेगा 7 के टेबल में, ऐसे पास करेगा 12? गलत है भाई, छोड़ दे। ये 1539, 1539, ध्यान से। अब मैं कैसे निकालूंगा बता रहा हूँ। अब मैं निकालूंगा इसको, 1539 को निकालूंगा R2 से। कहा से निकालूंगा? R2 से, यानी यहां से। ठीक है, निकालू। ठीक है, इसका उल्टा जाऊंगा। 3 का ऑपोजिट क्या है? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 9 इंटू 1, 3 इंटू 5, 9 इंटू 1। एक मिनट, गलती कर रहा हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ? हाँ, गलती कर रहा हूँ। क्या? साइन ध्यान देना पड़ेगा ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो 3 इंटू 5 पे क्या जाएगा? माइनस, और बीच में क्या जाएगा? यहाँ क्या है? माइनस, तो -3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 1। आया? आया? कितना हो गया? 15 माइनस माइनस 15 प्लस 9, कितना? 7, -7। यहाँ कितना था? 9 माइनस 15, कितना गया? आया वैल्यू? सेम। एक मिनट, अभी किसे निकाले? R1 से और R2 से। एक बार और कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 1539, 1 आया? समझ में आया कुछ? अभी मैं किससे निकालूंगा? अभी निकाला इससे। ठीक है, अभी मैं निकालूंगा कॉलम 1 से, कॉलम 2 से। किससे निकालूंगा? कॉलम 1 से, कॉलम 1 से, और कॉलम 2 से। साइन याद है क्या? प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, याद है? याद है? अब करूं, 1 इंटू 9 -3 इंटू 5, तो 9 माइनस 15। ये किताब में नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं, काम आएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। ये कॉलम 1 से निकाला, किससे निकाला? अब कॉलम 1 से निकाला, अब किसे निकालूंगा? कॉलम 2 से। कॉलम 2 से कैसे? कैसे? 5, एक मिनट, माइनस है ना? है तो 5 इंटू
9 प्लस 9 इंटू, ठीक है, तो -15 प्लस 9। मैं किसी भी रो किसी भी कॉलम से निकाला, क्या निकला वैल्यू? 7। कितना है? 7। मजा आया? मजा आया? ये किताब में ना कभी है ना कॉलेज में, बोला तो इसका वैल्यू कितने तरीके से निकाल सकता है। एक जगह से मैं इसको 4 जगह से निकाल के दिखाऊंगा। अभी देखना, मैं सही तरीके से लिखता हूँ उसको। हम लोग भी करेंगे, अभी एक और करेंगे, ठीक है, पर तरीका लिखने का थोड़ा चेंज, ठीक है। ये किताब में नहीं दिया है, किताब में नहीं दिया, लेकिन आगे काम आएगा। आगे जब पढ़ाऊंगा ना, वहां पे चैप्टर काम आएगा, बहुत काम आएगा। जैसे कि दिखा रहा हूँ, मजा आया? कुछ नया सीखने के लिए मिला? 3 5 6 8, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, निकालो। मैं काम करता हूँ, इसको बना देता हूँ ऐसे, इसको हो जाएगा क्या? जगह हो जाएगा? एक काम करता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हाँ, 6 जगह, एक यहाँ, यहाँ लटक, हो गया। इसको निकालते हैं फ्रॉम R1। अब ध्यान से देखते जाना पेन, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। ये हो गया फ्रॉम R1। इसको लिखते हैं एक्सपेंडिंग, R1 एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग, क्या लिखूं? कॉलम 1, इसका नाम है एक्सपांशन मेथड। जो पढ़ रहे उसका नाम क्या है? एक्सपेंशन, डायगोनल एक्सपेंशन मेथड, डायगोनल एक्सपेंशन मेथड। तो मैं इसको R1 से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? R1 से। पीला पेन इधर आ जाए। R1 यानी साइन याद है? 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6, तो 24 माइनस 30 कितना आया? यहां देख भाई, यहां देख, कितना हो गया? 6। 24 माइनस 30 क्या हो गया? 6। बंद हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब किससे करूं? अब किससे करूं? R2 से। कहां से करूंगा? R2 से। तो 6 इंटू 5, 6 इंटू, कुछ गलती कर रहा हूं क्या? क्या गलती कर रहा हूं? हाँ, यहाँ माइनस, कुछ याद है? प्लस माइनस, कुछ है समझिए, ध्यान दे रहे, ठीक है। प्लस यहाँ क्या है? R2 में क्या है? माइनस, यहाँ क्या है? तो -6। अच्छा वैल्यू कितना निकलेगा? 30 माइनस, ठीक है, ठीक है। इसमें 8 त्रिज्या 24 माइनस 30। एक मिनट, गलती कर दिया, देखो तो पहले। कॉलम 1 बोले तो कॉलम 1 ये है ना, तो 3 इंटू 8 माइनस, तो 24। अच्छा ये बार बार चमक रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। अब किससे? कॉलम 2 से। कॉलम, तो 5 -5 ना, -5 इंटू 6 प्लस 8, ये लिखा नहीं, कैसा लगा? मजा है? किसी भी रो से किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। ये कोई क्लास में किसी
बहुत कम कराया जाता होगा। ये फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा ये सीखने में एक जगह काम आएगा। यहाँ काम नहीं आएगा, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में काम आएगा। प्रॉपर्टी में बहुत काम आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर बहुत काम आएगा। एक एक दू क्या नंबर, एक नंबर दूंगा, उसको बनाओ 4 तरीके से। लास्ट है आज का। ठीक है। हो जाएगा भाई। एक करने में क्या है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, सुनो सुनो सुनो, इसको ऐसे करो, ऐसे चार्ट बना लो। चार्ट बना लो, मजा आएगा। ठीक है, लिखो यहाँ पे एक्सपांडिंग। ये बार बार झलक आ रहा है क्या साइड में? एक्सपैंडिंग फ्रॉम। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा खरी। ठीक है, करेगा।
भैया लैपटॉप पर बैटरी लो हो गया देखो अभी चार्ज में डालो सर हो गया हो गया सर का आंसर -4 तो आज तेरे पास इतना ही ठीक है होमवर्क दे दो, होमवर्क घर में करना है, लेकिन ऐसे करना है। होमवर्क घर में करना है, बना भाई तेरा? नहीं बना? तू बनाएगा तो बनाएगा। शाम को आज मिलते हैं बेसिक क्लास, ये वाला करना है। किताब है ना आपके पास? सर मेरे पास तो नहीं है? फोटो भेज दूं? ये वाला करना है 4 बार। कितने बार? यहाँ लिखे, यहाँ लिखिए एक्सपांडिंग फ्रॉम R1 एक्सपांडिंग शॉर्टकट पूरा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलेगा? आज बहुत कुछ सीखे तो मजा आया। मैं कब फिल्मों पढ़ता हूँ। ठीक है, तेरा शाम हाँ।